नमस्कार। प्रस्तुत है आज का चिंतन। स्वच्छता का स्वभाव बने। मनुष्य मलिनता से घृणा करता है और स्वच्छता से प्रेम। स्वभावतः उसे सफाई पसंद है। नाक और आँख इस संबंध में उसे सदा सतर्क करती रहती हैं। जैसे ही हम किसी गंदी घिनौनी चीज़ को देखते हैं, चित्त में घृणा उत्पन्न होती है और उसे सुधारने या छोड़ने की इच्छा होती है। गंदी चीज़ों का स्वरूप ही घृणित नहीं होता, वरन उसे स्पर्श करके बहने वाली वायु भी दुर्गंधित हो जाती है। नाक तुरंत ही उसे पहचान लेती है, उस वस्तु से दूर हटने को मन करता है। इसका तात्पर्य है कि मानव प्रकृति ईश्वर ने ऐसी बनाई है जिसके अनुसार उसे गंदगी को दूर करने की, स्वच्छता अपनाने की प्रेरणा मिलती रहे। इस ईश्वर प्रदत्त गुण का हमें अधिकाधिक विकास और सदुपयोग करना चाहिए। हमारी रुचि ऐसी परिष्कृत होनी चाहिए जिसमें गंदगी असह्य हो उठे। स्वच्छता प्राप्ति के लिए कितना ही श्रम करना पड़े, कष्ट उठाना पड़े, तो भी संकोच न हो। सुकरात के पास एक व्यक्ति आत्मिक उन्नति का मार्ग पूछने गया। उन्होंने सिर से पांव तक उसे देखा और कहा, आत्मिक उन्नति का प्रथम मार्ग आपके लिए यही है कि अपने बिखरे हुए बालों को तेल डालकर कंघी करें और बिना बटन वाले मैले कुर्ते को धोएं और उसमें बटन टांगें। लोगों ने सुकरात से पूछा, अन्य धर्मोपदेशक तो ईश्वर प्राप्ति के विविध धर्मानुष्ठान करने की शिक्षा देते हैं, फिर आपने इतनी साधारण बात क्यों बताई? सुकरात ने कहा, व्यक्तिगत जीवन की सुव्यवस्था ही आत्मनिर्माण का प्रथम सोपान है। जो उसे संभाल लेता है, उसी के लिए यह संभव होता है कि आत्मोन्नति के अन्य कदम उठा सके। वह व्यक्ति सिर से पैर तक अव्यवस्थित था। जब तक वह व्यवस्था की साधना न करे, तब तक ईश्वर प्राप्ति एवं आत्मिक प्रगति के लिए किसी प्रकार की आशा नहीं करनी चाहिए। सुकरात की यह शिक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण एवं सारगर्भित है। व्यक्तित्व को विकसित करने वाली विशेषताओं में सर्वप्रथम स्वच्छता का स्थान है। शरीर, वस्त्र, घर का सामान का यथास्थान रखना, निर्मल रखना भले ही साधारण सी बात दिखती हो, पर उसके लिए निरालस्यता एवं जागरूकता दोनों ही अनिवार्य रूप से आवश्यक हैं। जिनकी सुरुचि अंतः चेतना परिष्कृत न हुई होगी, वह न गंदगी हटा सकेगा, न सफाई रख सकेगा। अस्त व्यस्तता को दूर करना और व्यवस्था बनाने में दत्त चित्त रहना, यही तो स्वच्छता का आधार है। बाहरी सफाई तो मानसिक उत्कृष्टता का प्रमाण परिचय मात्र है। भीतर से जिस आलस्य और प्रमाद ने घर कर रखा है, वह धोबी, नाई, दर्जी, मोची, झाड़ू लगाने वाले की सहायता से केवल दिखावे भर की सफाई कर सकेगा। स्वच्छता उसके स्वभाव में सम्मिलित न हो सकेगी। अतएव भोजन, स्नान, आध्यात्मिक पूजन आदि करने की तरह गंदगी हटाने और स्वच्छता बढ़ाने में अपना निज का योगदान भी अधिकाधिक रखना चाहिए, ताकि वह श्रेष्ठ सद्गुण अपने स्वभाव का एक अंग बन सके। प्रसन्नता प्रकृति का वरदान है। फूल जब खिलते हैं तो उनका सौंदर्य देखते ही बनता है। तितलियां, भौरे उनके इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। चिड़ियां हर घड़ी फुदकती रहती हैं। उनकी चहचहाहट में एक अद्भुत उत्साह का दर्शन होता है। कूकती हुई कोयल का मादक स्वर कानों को परितृप्त करता है। हिरन जब कुलाचे मारता दौड़ता है तो उसे देखकर कितनों ही के मन में उत्साह का संचार होने लगता है। उसकी उन्मुक्त निर्द्वंद दौड़ से ऐसा प्रतीत होता है जैसे प्रकृति ने सारी खुशियाँ उसकी ही झोली में भर दी हों। मयूर नाचता है तो लगता है कि समूची प्रकृति ही उसके साथ थिरक उठेगी। प्रकृति ने इन मनुष्येतर जीवों को भी नगण्य विशेषताएं प्रदान की हैं। उन्हें लेकर वे मस्त रहते हैं तथा अपने जीवन का भरपूर आनंद उठाते हैं। अपनी प्रकृति प्रदत्त सहजता को वे जीवन पर्यंत बनाए रहते अलमस्त जीवन जीते हैं। यह एक विडंबना ही है कि बुद्धिमान होते हुए भी अधिकांश व्यक्ति यह नहीं समझते कि प्रसन्न रहना प्रकृति प्रदत्त एक ऐसा वरदान है जो स्वास्थ्य, सौंदर्य, आरोग्य तथा मानसिक संतुलन जैसी उपलब्धियों का जनक है। गिरता हुआ स्वास्थ्य, बढ़ती हुई शारीरिक मानसिक बीमारियों का एक सबसे प्रमुख कारण यह है कि मनुष्य ने अपने सहज प्रसन्नता को गंवा दिया है। ऐसा लगता है कि उसके चेहरे की मुस्कान कोई छीन ले गया हो। प्रकृति प्रदत्त इस अमूल्य संपदा के चले जाने से ही अधिकांश मनुष्यों का जीवन अनेक समस्याओं से ग्रस्त होता चला जा रहा है। हंसी एक प्रकार की
शरीर शोधक प्रक्रिया भी है, जिससे श्वसन तंत्र में विद्यमान विजातीय तत्वों का निष्कासन होता है। रक्त संचार एवं हृदय गति बढ़ जाती है। यदि हंसी उन्मुक्त तथा लोटपोट प्रकृति की हो तो उससे चेहरे, भुजा तथा पैरों को विशेष राहत मिलती है। शिथिलीकरण की स्थिति इन अंगों में हंसने के उपरांत आ जाती है। विशेषज्ञों ने एक महत्वपूर्ण किंतु आश्चर्यजनक तथ्य का रहस्य उद्घाटन किया है कि विनोदी प्रकृति के लोगों को डिप्रेशन, सिर दर्द, पीठ दर्द, तनाव, नीरसता जैसे मनोशारीरिक विकार कम होते हैं। महात्मा गांधी कहते थे कि मैं बिना भोजन के रह सकता हूँ, पर बिना हंसे जीवित नहीं रह सकता। जो गांधी जी के निकट रहते थे, उन्होंने उल्लेख किया है कि गंभीर से गंभीर अवसरों तथा प्रसंगों पर भी गांधी जी अपनी विनोदी प्रकृति को नहीं छोड़ते थे। स्वयं हंसते तथा दूसरों को भी हंसाते रहते थे। सचमुच ही जीवन को सरस सफल बनाना है तो मनुष्य को प्रकृति प्रदत्त सहज प्रसन्नता के मनोवृत्ति को किसी भी कीमत पर नहीं गंवाना चाहिए। हंसती हंसाती जिंदगी जीने का अभ्यास विकार व्याधि से मुक्त जीवन जीने के लिए करना ही चाहिए। जब दूसरे प्राणी प्रतिकूल परिस्थितियों में संतुष्ट रह सकते हैं तो कोई कारण नहीं कि प्रचुर सुविधा और विशिष्ट क्षमताओं का स्वामी होते हुए भी मनुष्य प्रकृति प्रदत्त सहज प्रसन्नता से वंचित रहे। अन्न शरीर का आहार है और ज्ञान मस्तिष्क का। धन्यवाद।